ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ तो हम 6 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये प्रचार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए बता रहे हैं तुम्हें। 4th सेमेस्टर में मैथ की 2 किताबें, पहली किताब डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब मैकेनिक्स की है। डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन 2 तरह से होता है, एक लाइव और वीडियो। लाइव तो सभी लोग जानते हैं, वीडियो से थोड़ा सा बता रहे हैं। अब वीडियो के लिए ये है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई, मैकेनिक्स की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है। ये चैनल तुम जब सब्सक्राइब करोगे तो इसमें इसकी वीडियो निकल गया। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमने एप्लीकेशन बना रखी है, उसमें सारे क्लासेस पूरे हैं, यानी कि इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं, इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं। हम तुम्हें जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम इसकी फ़ीस पे करना। फीस पे करोगे, ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, रिमूव हो जाओगे। और फीस के बारे में पता करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फीस बता देंगे। और भी अगर कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें तुरंत उसकी रिप्लाई बता देंगे। तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ी बहुत देर में बता देंगे, ठीक है। तो ये मतलब है कहने का। अब यहाँ पर 25 साल से अधिक पढ़ाते हुए हमें बीएससी का मैथ हो गया है। अब नाम हमारा अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर पीलीभीत में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ता है, यूपी में, ठीक है। बस यही बताना था। देखना, ये चैप्टर चल रहा है कॉमन कैटेगरी का, चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 5.1 है, पेज नंबर 90 पर है और एक पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन कैटेगरी। सबसे पहले हम कॉमन कैटेगरी का तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। और बता दें, एक किताब मैकेनिक्स की है और एक किताब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं विज्ञान बोध प्रकाशन से। और इसमें 2 किताबें हैं, एक स्टैटिक्स की है, एक डायनामिक्स की है। जो स्टैटिक्स किताब है उसके 5 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और आगे 6 से आगे के सारे चैप्टर डायनामिक्स के हैं। तो ये 5 चैप्टरों में सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉमन कैटेगरी। इन्होंने सिलेबस के अनुसार चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जिससे चैप्टर ये समझ में आते रहें। अब बात आ रही है कि कॉमन कैटेगरी की। ये कॉमन कैटेगरी क्या होता है वो समझो। इस तरह से समझो, जैसे मान लो एक खूंटी ए है और दूसरी खूंटी तुम्हारे पास ए है। ये 2 खूंटियाँ हैं, इन पर कोई भी फ्लेक्सिबल रस्सी बांध दी जाए और अंडर ग्रेविटी में रस्सी नीचे लटक रही हो। जैसे इस तरह से समझ लो, एक खूंटी ये है, एक खूंटी ये है। खूंटी को इंग्लिश में कहते हैं पैक्स। अगर इस पर यहाँ पर रस्सी फ्लेक्सिबल बांध दी जाए तो रस्सी नीचे क्यों लटकती रहेगी? इस तरह से लटकती रहेगी, ये लटकती रहेगी। और इस तरह से लटकी हुई पोजीशन में रस्सी को ही, यानी ACB की पोजीशन में लटकी हुई रस्सी को हम क्या कहते हैं? कैटेगरी कहते हैं। कैटेगरी समझ गए क्या है? यानी कि 2 पॉइंटों पर अगर किसी भी रस्सी को लटका दिया जाए तो वो रस्सी जो लटकेगी अंडर ग्रेविटी में, तो वो पोजीशन हमारी किसकी कहलाएगी? कैटेगरी की। एक कैटेगरी हो गया। अब कॉमन कैटेगरी क्या होता है? अब कॉमन कैटेगरी तुम्हें बताते हैं, कॉमन कैटेगरी क्या होता है वो भी समझो। जैसे ए है, जैसे इसको हम बना लेते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। ये इंट्रोडक्शन है कैटेगरी का, उसी को बता रहे हैं। अब जैसे मान लो ए हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट, एक खूंटी का पॉइंट ए है, एक खूंटी का पॉइंट ए है। अब इस तरह से हमने ए बना ली कि ए कैटेगरी हो गई। अभी जो लटकी हुई है ए और बी, एक खूंटी है, इस पर रस्सी को लटकाया गया। जो ACB हमारे पास रस्सी लटकी हुई है, ये रस्सी इस समय क्या कहलाएगी? कैटेगरी। तो कैटेगरी जब कहलाएगी तो ये कॉमन कैटेगरी क्या होता है? कॉमन कैटेगरी ये होता है, ये रस्सी जो है, रस्सी को स्थिर करने के लिए इस पर फोर्स लगाए जाते हैं और फोर्स यहाँ पर टेंशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी T के रूप में। तो कहने का मतलब है फोर्स जो लगता है वो उसमें जो वेट होता है वो वेट
वेट पर यूनिट लेंथ में लेते हैं, वो वेट लेते हैं वेट पर यूनिट लेंथ में, और वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म भी कहते हैं और इसी तरह की जब वेट पर यूनिट लेंथ लगता है तभी वही कैटेनरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉमन कैटेगरी। ये दोनों के बीच में अंतर है, कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी के बीच में। अब बात क्या, अब आगे का, अब इसमें किस तरह से फोर्स लगते हैं वो समझो। अब फोर्स लगाने के लिए जैसे ए पॉइंट ए है, अब इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा वर्टिकल और एक लगेगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फोर्स हमारा इस तरह से लगता है, ये फोर्स लग गया वर्टिकल, अब वर्टिकल लग गया और ए वाला फोर्स लग गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये लग गया फोर्स, तो ये इसकी जो लेंथ कहलाएगी वो कहलाएगी वेट पर यूनिट लेंथ, और इस वेट पर यूनिट लेंथ के कारण ही ये कैटेनरी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉमन कैटेनरी में। बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जैसे ये मान लो एक कैटेनरी तुम्हारी आ रही है, एक कैटेनरी आ रही है, अब एक कैटेनरी आ रही है तो ए वाला एंगल क्या कहलाएगा, साई। अगर ये साई है तो ए भी साई कहलाएगा, और ए वाला एंगल जो बनेगा वो भी एंगल क्या कहलाएगा, साई कहलाएगा, एक एंगल कहलाएगा साई। अब ये वर्टिकल है और इस पर लगा हुआ टेंशन जो होता है वो कहलाता है कैपिटल टी। इसको हाईएस्ट टेंशन भी कहते हैं क्योंकि ऊपर लगता है, और टर्मिनल टेंशन भी कहते हैं, और हाईएस्ट टेंशन और टर्मिनल टेंशन और खाली टेंशन, तीन ही नाम इसके ज़्यादातर आते हैं। अब ये नीचे साइड में लगता है, ये कैटेनरी का सबसे नीचे वाले साइड का हिस्सा है, तो इसलिए लोएस्ट पॉइंट कहलाता है। तो लोएस्ट टेंशन जो लगता है उसको कहते हैं T0, ये कहलाता है T0। बात समझ में आई। अब यहाँ पर फोर्स लगाने पड़ते हैं, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंशन लगे हैं तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली फोर्स लगाएंगे तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, ये लाइन डाल दी परपेंडिकुलर का मतलब है ये पूरा कोण जो बन के आ रहा है, ये कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का बन रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो लगेगा वो फोर्स हमारा कहलाएगा टी का साई। क्यों कहलाएगा, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तुमने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, टी का साई। और एक ऐसा है वर्टिकल है, और वर्टिकल फोर्स ए वाली लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल फोर्स टी साइन साई है। अगर ये भूल जाओ तो इस तरह से ध्यान रखना कि जैसे मान लो एक त्रिभुज बनाया, ये एंगल साई है। अब ए लाइन क्या कहलाती है, ए लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल, और ए लाइन इसको प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर निकाली जाए तो ये क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार किस में आता है, काश में, इसलिए ए वाला काश में आता है। और ये वर्टिकल वाला जो होता है ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये किस में होता है, साइन में, इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट साइन कहलाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस में कहलाता है, काश में कहलाता है। बात समझ में आई। अब निकालने के लिए जैसे एक कोण साई है तो इसका एंगल जब जरूरत पड़ेगी तो पूरा कोण 90 का है, तो ये 90 माइनस साई हो जाए, 90 माइनस साई हो जाए, उससे ये निकाला जाए, तभी टी साइन साई आ जाएगा। और फोर्स जो लगा हुआ है वो टेंशन की फॉर्म में, इसलिए किसके बराबर हो जाता है, टी के बराबर हो जाता है। ये तो होगा इसके फोर्स। अब ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लगा करेंगे, यानी कि ये तो हम इंट्रोडक्शन है, इसमें तो हम तुम्हें सभी कुछ बता देंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से प्रयोग होगी, और फिर आगे जैसा जैसा प्रयोग होगा वैसा वैसा हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट कहलाता है, इस पॉइंट का कोई भी नाम लिख लेते हैं। मान लो ये लिख लिया हमने, इन्होंने लिखा है कुछ ओ लिखा है, इसको लिख लिया ओ, और इसको लिख लिया ओ डैश, और ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ए वाला कहलाता है वाई एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अब ए बन गया जाके, अब ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट है जहाँ से टच कर रहा है उसका नाम मान लिया हमने पी मान लिया। अब इसकी लंबाई अगर यस मान ली जाए, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, सी से लेके पी तक की अगर यस मान ली जाए, और वेट पर यूनिट लेंथ इसका डब्लू है, तो इस पर लगा हुआ वेट जो है, इस पर इस लेंथ सी पी पर लगा हुआ वेट वो हमारा यस डब्लू कहलाएगा। यस इसकी लेंथ आती है, और ये वेट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वेट पर यूनिट लेंथ। बात समझ में क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, टेंशन लगा हुआ है। उसी तरह से
अब ओ डैश से लेके सी तक की दूरी एक कांस्टेंट होती है और एक कांस्टेंट हमेशा सी के बराबर माना जाता है। तो इस पर लगा हुआ वेट जो होता है, यहाँ पर लेंथ एस है इसलिए एस और डब्ल्यू कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सी है इसीलिए इस पर लगा हुआ वेट क्या कहलाएगा, सी डब्ल्यू कहलाएगा। बात समझ में? ये सब स्टैंडर्ड पॉइंट हैं और ये पॉइंट इसी तरह से ध्यान रखने। अब सुनो, अब ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो किसके बराबर मानी जाती है, ये दूरी मानी जाती है हमेशा बाई के बराबर, ये दूरी मानी जाती है बाई के बराबर। अब ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसलिए ये वाला जो लेंगे यानी एक साइड का लेंगे या तो इधर का लेंगे या इधर का लेंगे, तो इसलिए ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स कहलाती है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है, ये दूरी कहलाती है एक्स। ये तो बन गया चित्र, ठीक है। अब इसमें हम तुम्हें कुछ चीज़ें बताते हैं और वो इसके बाद अभी हम लिखाएंगे। अब इसमें ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ओ से लेके सी तक की, इसका नाम होता है एस ए जी सेक, ये नाम होता है इसका सेक कहलाता है। अब ये कितनी आएगी सेक वो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कहलाता है बाई और यहाँ से यहाँ तक कहलाता है सी, तो ये दूरी हमारे पास किसके बराबर हो गई, बाई माइनस सी के बराबर हो गई। ये दूरी किसके बराबर हो गई, बाई माइनस सी के बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका नाम होता है स्पान, SPAN, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्पान कहते हैं। अब स्पान यहाँ से यहाँ तक x हो गया, यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो मिलाकर तुम समझ रहे होगे ये दूरी कितनी हो गई 2x, इसलिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, स्पान को स्पान आएगा तो ये बराबर 2x के कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे ओ डैश है, ये यहाँ पर चित्र खत्म हो जाता है, ओ डैश से लेके एक्स तक की दूरी, ओ डैश से लेके एक्स तक की दूरी, इस दूरी का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये आता है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये दूरी ओ डैश से लेके कहाँ तक होती है, एक्स तक की। अब एस ओ डैश से और सी ये कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाती है, इसलिए इसको हम पैरामीटर कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, ये कहलाती पैरामीटर। और एक कैटेनरी जो बनी थी, अभी हम बात कैटेनरी कह रहे हैं, कैटेनरी हमारे पास क्या है, ACB, और इसका ये लोएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, C, ये लोएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट हमने माना था C। अब इस C को हम कहते हैं वर्टेक्स, ये कहलाता है वर्टेक्स। बात समझ में? ये इसके नाम है और ये इसकी हिस्ट्री पूरी तुम्हें बता दी। अब इसके बाद आर्टिकल होगा, अब इस हिस्ट्री को हम लिखा देते हैं तुम्हें सब। अब तुम लोग इस चित्र को बना लो, फिर एक एक करके हम सारी चीज़ें तुम्हें लिखा देते हैं। और ये है, नोट करो, बनाओ। बना लिया, लिखो, बीच बीच में बनाते रहो, लिखो इसे। अब सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो कैटेनरी,
ये परिभाषा ये आती नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, इसलिए हम तुम्हें सारी परिभाषाएं सब कुछ लिखा देते हैं। और दूसरी बात लिखाने का मतलब ये है कि जो हम थ्योरी लिखाएंगे, यानी इसमें क्वेश्चन में थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, उनमें इस भाषा का बहुत प्रयोग होगा। सबसे पहले डालो कैटेनरी, ए कैटेनरी। अब कैटेनरी तुम्हें हमने बताया क्या कहलाती है, ACB क्या कहलाएगी, कैटेनरी। लिखो ACB इज कैटेनरी, इज कॉल्ड कैटेनरी। ठीक, अब नंबर 2 पे लिखो, नंबर 1 और नंबर 2 ये लिखो कॉमन कैटेनरी। इनकी परिभाषा हम शॉर्ट में लिखा देते हैं जिससे ये समझ में आ जाए, कभी पढ़ा हो तो। लिखो कॉमन कैटेनरी, ये कॉमन कैटेनरी। हमने क्या बताया, कैटेनरी को ही, कैटेनरी का पार्ट ही कॉमन कैटेनरी कहलाता है, लेकिन इसमें जो W होता है ये हमारा क्या कहलाता है, वेट पर यूनिट लेंथ कहलाता है। तो लिखो वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या कहलाती है, ये ACB जो रस्सी है इसे रोप भी कहते हैं और स्ट्रिंग भी कहते हैं, यानी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और चैन, और इसे हम चैन भी कहते हैं। इज कांस्टेंट, और ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, कांस्टेंट। बात समझ में। इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, इसी को हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं और कॉमन कैटेनरी भी कहते हैं, आर कॉमन कैटेनरी। ठीक, ये हो गया। अब नंबर 3 डालो। नंबर 3 पे इन्होंने लिख रखा है, एक्सिस। एक्सिस तो हमारा ये बाई कहलाता है, इसके लिए लिखाने से कोई मतलब नहीं। अब लिखो वर्टेक्स, नंबर 3 पे डालो हेडिंग, इसके बाद डालो वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के बारे में हमने तुम्हें बताया है। इस कैटेनरी फिर से बता देते हैं, ACB कैटेनरी है, इसका लोएस्ट पॉइंट C कहलाता है, और C हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स। लिखो लोएस्ट पॉइंट C इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये हम अलग से तुम्हें बहुत शॉर्ट परिभाषाएं इसलिए लिखा देते हैं, पढ़ो तो तुरंत समझ में आ जाए कौन सा पॉइंट क्या है। अब हो गया वर्टेक्स। अब नंबर 4 डाल लो। नंबर 4 में इसके बाद इन्होंने लिखा है पैरामीटर। डालो हेडिंग पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या कहलाता है, वैसे लिख तो तुम ये भी सकते हो, यानी कि x से नीचे की जो डेप्थ है वो C, और AC क्या कहलाती है, पैरामीटर। तो सीधे सीधे लिखो O' बराबर स्मॉल c इज कॉल्ड पैरामीटर। ये लिखो सीधे सीधे O' बराबर स्मॉल c इज कॉल्ड पैरामीटर। ये हमारी कहलाती है पैरामीटर। अब पैरामीटर के बाद इन्होंने लिखा है, इसके बाद लिखा है स्पान। डालो नंबर 5, ए है स्पान। अब स्पान क्या कहलाता है, स्पान A से B तक की हॉरिजॉन्टल हाइट को ही हम स्पान कहते हैं। लिख लो AB, और ये स्टैंडर्ड लंबाई 2x कहलाती है। AB बराबर 2x इज कॉल्ड, यानी कि AB बराबर 2x मत लिखो, ये क्वेश्चन की हिसाब चेंज भी हो जाती है। तो ये लिख लो डिस्टेंस AB इज कॉल्ड स्पान। अब लिख लो AB बराबर 2x, जिससे ये ध्यान रहे कि जो AB है वो कितना है, 2x है। अब इसके बाद डालो नंबर 6, और नंबर 6 में लिखो सेक। अब सेक के बारे में ध्यान रखना, ये कहाँ से कहाँ तक सेक कहलाता है, O से लेके C तक का, और ये यहाँ से O से लेके बाई O' तक की दूरी को क्या कहते हैं, बाई, इसलिए बाई में से घटा देंगे, बाई माइनस C। ठीक, तो ये लिखो डिस्टेंस OC इज कॉल्ड सेक, और फिर लिखो ब्रैकेट में OC बराबर बाई माइनस सी, ठीक, ये सेव हो गया। अब एक चीज़ रहेगी डायरेक्ट एक्स। लिखो नंबर 7 में, नंबर 7 लिखो डायरेक्ट एक्स। अब ये डायरेक्ट एक्स क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्स जो है O' से लेके C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्स। लिखो O'
ओ डैश और ए एक्स है, ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर एक्स मान लिया। ओ एक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्स, यानी ओ डैश ए एक्स, ठीक, ये लिख दिया है, ओ डैश ए एक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्स, ठीक है। बाकी तो कुछ बताना नहीं है, ये लिख गया। कौन सा रह गया? अच्छा लिखोगे, लिखो। ये सारी परिभाषाएं कोई मतलब वैसे तो नहीं आती थी, लेकिन इनके मालूम होना इसलिए ज़रूरी है, जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तो चित्र के बारे में तुम थ्योरी नहीं लिख पाओगे, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये था पैरामीटर, ये है। लिखो फटाफट लिखो, आगे बताएं। अब बार बार नाम आएगा कॉमन कैटेनरी। अब तुम कॉमन कैटेनरी समझ लेना क्या है। अगर ACB खाली दो खूंटियों के बीच में रस्सी है तो कैटेनरी कहलाएगी, और अगर वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और चैन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म आर कॉमन कैटेनरी। यूनिफॉर्म भी कहते हैं और कॉमन कैटेनरी भी कहते हैं। और वर्टेक्स लोएस्ट पॉइंट C कहलाता है, पैरामीटर ये बताया गया ओ डैश C कहलाता है, स्पान बताया गया है AB कहलाता है, और सेक जो है वो OC कहलाता है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ओ डैश से लेके कैपिटल X तक की दूरी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और इसी चित्र का प्रयोग होना है। अब ये टेंशन लगा हुआ है, ये हॉरिजेंटल कहलाता है T cos psi, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाता है, और ये वर्टिकल कहलाता है T sin psi, और ये इस पे लगा हुआ टेंशन है। अब बन गया भाई तुम लोगों का, ठीक। अब डालो हेडिंग आ गया। अब आर्टिकल तो मैं कराने जा रहा है 5.3, ये 5 और 0.1 और 2 दोनों हो गए। अब तुम्हें कराने जा रहा है 5.3 और डालो हेडिंग, लिखो। अब डालो हेडिंग, लिखो इंट्रेंसिस इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। लिखो इंट्रेंसिस इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये निकालना है हमें इंट्रेंसिस इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ठीक। अब सुन लो, पहले समझ लो फिर लिखो। अब यहाँ पर देखें इधर बोर्ड पे, ये निकालना है इंट्रेंसिस इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब ये हमारी कहलाती है कॉमन कैटेनरी, ये बनाया गया। ये तो पूरा हमने तुम्हें डिटेल में बता दिया पूरा। अब हम छोटी सी एक कॉमन कैटेनरी बनाएंगे और उसकी निकालेंगे इंट्रेंसिस इक्वेशन। ये इंट्रेंसिस क्या होता है? इंट्रेंसिस का मतलब वो होता है जिसका रिलेशन S और साई के बीच में आए। इंट्रेंसिस की इक्वेशन का मतलब ये तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में कराया गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर में, यानी वो रिलेशन जो S और साई के बीच में हो उसको हम इंट्रेंसिस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए कॉमन कैटेनरी की इंट्रेंसिस इक्वेशन जो है वो ये कहलाती है S बराबर C tan साई, ये कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका रिलेशन S और साई के बीच में होता है, इसीलिए ये इंट्रेंसिस के नाम से जानी जाती है। अब हम ये चित्र दोबारा बनाते हैं बिगाड़ के, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जैसे जो फालतू की बनी हुई वो सब हटा देते हैं, ठीक। और फिर इसको निकालना तुम्हें बताते हैं, देखो। क्योंकि पूरे चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉमन कैटेनरी, इसलिए सभी में एक ही चित्र बनेगा, ठीक। अब इसको बिगाड़ के फिर से हम छोटा सा बनाते हैं सही करके। अब यहाँ पर एक कॉमन कैटेनरी बनाना है, जैसा हमने तुम्हें बता रखा है इस तरह से। एक कॉमन कैटेनरी बने, एक कॉमन कैटेनरी बने, एक कॉमन कैटेनरी बने, ठीक। अब ये पॉइंट P हो गया और ए लेंथ S है, तो इसलिए यहाँ पर जो वेट लगा हुआ है वो लगा हुआ SW, ये लगा हुआ SW।
और ए लिखा हुआ है, ए यहाँ से यहाँ तक सी है, और ए लगा हुआ है T0। अभी हमने बताया T0 होता है CW, और ए नाम लिखो A C और B, ठीक, ए है। अब ए हो गया T, ये T। अगर ए हॉरिजेंटल फोर्स अगर लगाया जाएगा ए वाला, और ए वाला एंगल क्या बनेगा, साई, और ए एंगल भी साई हो जाएगा, ए टी का साई कहलाएगा, और ए वाला कहलाएगा T साइन साई, ठीक। अब सुनो ध्यान से, तो ये चित्र बनाओ और फिर हम तुम्हें बताएं। ये बिल्कुल एकदम सीधी बनी हुई है, 90 डिग्री पर है ये वाली लाइन। ये देखने में भले तिरछी लग रही हो, लाओ इसका कोण भी हम यहाँ पर बना देते हैं 90, इसलिए ध्यान रखना। और ये जो लगा हुआ वो टेंशन कहलाता है T। ठीक, बनाओ जल्दी जल्दी, ऐसे बनाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं ना, इसलिए। बन गया। अब कोई भी अगर चित्र बनाएंगे तो उस पर भाषा लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, जिस तरह से तुम्हें बताया गया बनाया गया है ये, उस तरह से इस पर लिखेंगे। लिखो थोड़ा सा और फिर हम निकालना तुम्हें बताएंगे ये इंटरेंस इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। अब क्या लिखोगे, इस कार्बन कैटेनरी के बारे में जो तुम्हें हिस्ट्री में पढ़ाया गया वो सब लिखेंगे। क्या लिखोगे, लिखो ACB इज ए कॉमन कैटेनरी। इसीलिए याद करना, इसीलिए वो सब जानकारी होना जरूरी है। ACB का जो कुछ भी इसमें समझ में आए वो लिख लो। अब ACB कॉमन कैटेनरी है, C इसका लोएस्ट पॉइंट है, लिखो C इज लोएस्ट पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक। अब यहाँ पर जो T है वो क्या है, टेंशन। इसे लिखो T इज टेंशन and T0 is lowest tension, ठीक। अब W जो है ये क्या कहलाता है, वेट पर यूनिट लेंथ। W इज वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक, ये है। और भी लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि ए भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्पान कहलाएगा। T साइन साई इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, T का साई हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाएगा। ये क्या दूरी कहलाएगी, पैरामीटर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। कम से कम 2-3 लाइनें लिख लेने के बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये तो हो गया थ्योरी। अब यहाँ पर इस कैटेनरी के सहायता से इंटेंसिव इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसके पहले समझ लो, फिर लेते हैं। अब यहाँ पर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, टेकिंग resolving horizontally and vertically अब यहाँ पर हॉरिजेंटली फोर्स कौन सा कहलाएगा, हॉरिजेंटली फोर्स का मतलब है जो हॉरिजेंटल के साइड में लगा हो। अब हॉरिजेंटल में कौन कौन से लगे हैं अच्छी तरह समझो। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब हॉरिजेंटल में ये CW इधर लगा, T0 लगा और दूसरा लगा है T कास है। अगर इसको चाहो तो इधर भी लगा सकते हो,
बात समझ में? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर सारे फोर्स कर सकते हो, चाहे इस लाइन पे लगा लो, चाहे इस पे लगा लो, चाहे इस पे लगा लो। हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल। कोई भी फोर्स अगर एक साइड में लगेगा तो वो दूसरे साइड के बराबर इसलिए किया जाता है, तुमने पढ़ा होगा, इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉडी को संतुलित करने के लिए। अगर एक ही साइड में लगाओगे, जैसे पेन है, इधर खींचते रहोगे तो इधर ही खींचता चला जाएगा, लेकिन बैलेंस लाने के लिए दूसरी तरफ फोर्स लगाना पड़ता है। अगर एक पेन हम खाली पकड़े हुए हैं, अगर इसे छोड़ दें तो कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे? क्योंकि इस पर फोर्स नहीं लगा हुआ है, हम पकड़े हुए फोर्स से तभी तो ये रुका हुआ है। वैसे ही टेंशन है, अगर इसको एक साइड में लगा हुआ है तो दूसरे साइड में लगाओगे तो ये रुकेगा ही नहीं, भागता हुआ चला जाएगा इधर के लिए। इसीलिए हमेशा फोर्स इधर लगेगा तो इधर भी लगेगा, इसमें वर्टिकल में ऊपर लगा तो उसको रोकने के लिए नीचे भी लगेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है, पहले हॉरिजॉन्टली का नाम आया है। तो टी का साई बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा टी का साई बराबर T0 और बराबर लिख सकते हो CW। दूसरा ये आया वर्टिकली। अब वर्टिकली में कौन सा लगा है? वर्टिकली फोर्स ए लगा हुआ है और ये फोर्स क्या कहलाएगा? टी साइन साई। ये वर्टिकल वाला कहलाएगा टी साइन साई। अब इसको ए अगर ऊपर लगेगा, चित्र ऊपर भाग जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए बन नीचे लगा हुआ है। अब नीचे कौन सा लगा हुआ है? नीचे की तरफ ए लगा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? SW। ये फोर्स क्या कहलाएगा? SW। इसलिए बराबर एक इसके हो जाएगा SW। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। बात समझ में आई? अब हम 2/1 कर लें, ये 2/1 कर लें। अगर 2/1 करेंगे तो ये आ जाएगा टी साइन साई और बटे का आएगा टी का साई और इधर आएगा SW, इधर आएगा CW। ये T0 बराबर CW, चाहे T0 लिखो चाहे CW, बाद में मान रखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ए कट जाएगा और इससे ए कट जाएगा, नहीं ये W से W कट जाएगा, W से W, और ए आ जाएगा tan साई बराबर S/C और इस तरह से S बराबर हो जाएगा C tan साई। और ये रिलेशन S और साई के बीच में है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन कहेंगे। और एक कॉमन कैटेनरी क्यों कहे? क्योंकि ये चित्र किसका है? कॉमन कैटेनरी का। नीचे लिख लो, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक, देखो थ्योरी यहाँ पर और बढ़ाना चाहो तुम और बढ़ा सकते हो। थ्योरी बढ़ाने के लिए वही सब कुछ लिखा दिया। ए लिख सकते हो, ये क्या कहलाता है? सेक, और ये क्या कहलाता है? पैरामीटर, ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्या कहलाता है? स्पान। और कंपोनेंट भी लिख सकते हो, टी का साइज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टी साइन साइज वर्टिकल कंपोनेंट, टी इज टेंशन, T0 इज लोएस्ट टेंशन, W इज वेट पर यूनिट लेंथ, C इज लेंथ, ये सब लिख सकते हो। ये सब थ्योरी में बढ़ा सकते हो। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें इसका आगे वाला आर्टिकल हम कराते हैं। उतार लो फटाफट, बताएं तो। चलो पहली वीडियो में इतना ही कराते, दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके बाद।